वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। 6:30 की टाइमिंग है और हमने अपने राजा बेटा भी तैयार कर दिया है। उनका लंच बना दिया है, बैग लगा दिया है, लंच पैक कर दिया है। छोटे वाली गुड़िया को भी मतलब ब्रेकफास्ट दे दिया है। सब कुछ इनका मतलब कहने का तैयार है, जैसे लंच पैक करना, नाश्ता सब। तो आज घर में किसी की तबीयत ख़राब है तो हमें ज्वालापुर जाना है, तो हमने सोचा सबसे पहले हम इनको भी, रास्ते में स्कूल पड़ता है ज्वालापुर जाते हुए, तो इनको हम छोड़ देंगे और पहले हम दवाई लेंगे डॉक्टर से और फिर इनको स्कूल छोड़ेंगे। फिर आएंगे वहाँ से, फिर आकर हमें अभी अपने राजा बाबू को भी स्कूल छोड़ना है। तो चलते हैं और दवाई लेकर आते हैं। इसके बाद फिर हमें दूसरे वाले स्कूल में जाना है। तो दवाई हमने ले ली है। गुड़िया को हमने सोचा थोड़ा सा और आगे छोड़ दें इनको स्कूल के लिए। तो चलो चलते हैं। जाओ बाय। इस वाले से ही डलवा के और जल्दबाजी में हम ऊपर तक नहीं गए, बस हमने उनको नीचे से ही आवाज़ लगाई और उनका बैग उनको लिया। फिर हमने उनको बैठाया और उनको भी छोड़ने के लिए हम चल दिए स्कूल में, क्योंकि फ़िलहाल 3 बच्चे हैं, तीनों ही अलग अलग स्कूल में हैं। तो चलो इनको भी छोड़ते हैं पहले स्कूल में, फिर घर चलते हैं। लव कुछ आराम हुआ, थोड़ा सा आराम हुआ, थोड़ा सा है लव। किस समय जाएगी तो? और 7:30 हो गए, तो हम गुड़िया से पूछ रहे थे कब जाएगी। कहने लगी मम्मी 10 मिनट में मैं निकलती हूँ, मुझे तुम दूध दो। तो फिर मैं उसके लिए फिर दूध गर्म करने लगी, क्योंकि वो कुछ भी नहीं खाकर जाती, केवल दूध ही पीती है इस समय। क्योंकि बस में जाती है, वो मना कर देती कि मुझे सुबह सुबह कुछ भी नहीं खाना। तो इनके लिए भी दूध गर्म करते हैं और हल्के मीठे का इनके डैडी के लिए गर्म करते हैं। अपने लिए हम बनाएंगे चाय, क्योंकि आज हमने ना तो गर्म पानी पिया है, सच बताएं, ना ही हमने मॉर्निंग वाली चाय ली, कुछ भी नहीं। बस सुबह से आप हमारी हालत देख सकते हैं, हम मतलब के भागा दौड़ी में लगे हुए हैं। क्योंकि यार बच्चों के, एक गुड़िया के पेपर चल रहे हैं और 2 के बड़े वाली गुड़िया के और छोटे वाले बेटे के पेपर आने वाले हैं। तो हम उनको घर पे भी नहीं रोक सकते थे, तो इनके डैडी को हम दूध दे आए हैं। हमने अपने लिए चाय बनाई, तो हम पियेंगे 1 कप चाय, रेस्ट करेंगे और फिर से अपने घर के काम में लग जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये भी निकल गई है कॉलेज के लिए और अब हम अकेले हैं और घर में काम बहुत सारा है और इतनी सारी भागा दौड़ी हमारी हो चुकी है और अभी इससे भी दुगनी होने वाली है। तो बस हम ना कुछ ड्राई फ्रूट रखे थे यहाँ पे, जैसे पिस्ता है, खरबूजे के बीज है और मुनक्का है, बादाम है, काजू है, सारे ही थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट बचे हुए पिछले महीने के। तो बच्चे इन्होंने नहीं खाए और ना ही इन्हें खीर में या मतलब हलवे में डालने देते थे। हम सोच रहे थे कि सबको साफ करके इनको हम किसी डब्बे में भर के रख देंगे फ्रिज में, क्योंकि गणपति बाबा आने वाले हैं तो कुछ ना कुछ बन जाएगा उनके लिए। और पहले इनको फटाफट वॉश कर दे। और खरबूजे के बीज और चिरौंजी मैंने एक जगह कर दी है और बादाम और काजू एक जगह कर दी है और मुनक्का अलग कर दिया है। मखाने तो पैकेट में रखे ही हैं। तो बस हम फटाफट से नहाए और इनके डैडी को फिर से हम आवाज़ लगा रही, क्योंकि हम ना बार बार उनके साथ में बोलते रहते हैं जबकि वे सो रहे हैं। दवाई ने अच्छा काम किया। तो बस हम जा रहे हैं, 9 बजने वाले हैं। तो हम सोच रहे हैं कि सबसे पहले दुकान से, शॉप पे से, भैया के वहाँ से दवाई ले आए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 9 बजे आ जाना। फ़िलहाल तो उन्होंने हमें थोड़ी सी दवाई दे दी थी, तो पहले हम दवाई लेकर आते हैं इनके लिए। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैसेज उपाधि हरिद्वार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज तो बहुत ज़्यादा एनर्जी ख़त्म हो गई है, बड़ा ही काम करना पड़ रहा है और 9:15 हो गए हैं। बैठे हैं, थोड़ा सा रेस्ट करें, क्योंकि यार भूखे प्यासे आज हम फिरते फिरते ना, सच बताए, हमारे पैर दुखने लगे। अभी से ही 9:15 बजे और अभी घर का सारा ही काम बाकी पड़ा है। अभी हमें एक बार डस्टिंग करनी है और फिर दोबारा से झाड़ू लगाएंगे, फिर पोछा लगाएंगे। और आज सारा काम अकेले ही करना पड़ रहा है। घर का तो करना ही पड़ रहा है, बट बाहर का भी आज हमारे ऊपर है। और देखिए इनके डैडी अब उठ के आए हैं, बिल्कुल भी इनको फीवर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। जो हम दवाई लाए थे इन्होंने ना तो मॉर्निंग में लाई, वो खाई 6:30 बजे, 6:45 लाए थे और अब लेके आए, वो भी मना कर दिया। कह रहे कि अभी मैं ठीक हूँ, अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होऊंगा तब खाऊंगा कुछ खा पी कर। तो चलो भैया काम में लगते हैं।
सो फ्रेंड खड़े हो गए हैं और जहाँ पे हमें धूल मिट्टी दिखाई दे रही हम उसको हटाते जा रहे हैं और साथ में हमारे पोछे की बाल्टी रख के पोछा भी लगाते जा रहे हैं। और उससे पहले हमने किचन में जाके रख दी थी मूंग मसूरी की दाल, क्योंकि अगर इनके डैडी बोलेंगे तो हम सोचे थे 1 या 2 फुल्का बना के दे देंगे। और बस साथ साथ दोनों ही तीनों ही काम हो रहे, जैसे झाड़ा पोछी भी हो रही है, पोछा भी लगा रहे हैं और हम खाना भी बना रहे हैं। तो तीनों काम हमारे एक साथ चल रहे हैं यहाँ पर। और पतिदेव आज छुट्टी पर है, ना नहाना ना खाना ना ऑफिस जाना ना बात करना, कुछ भी नहीं करना, ये आराम कर रहे हैं। और जैसे ही मैं अंदर आई पोछा लगाने के लिए तो इन्होंने बोला कि मुझे ना मूंग की दाल की खिचड़ी बना दे। तो मेरी दाल मूंग की बन चुकी थी, तो फिर हम दोबारा से आए, पोछा हमने छोड़ दिया तो हम हाथ धुल के आए और हमने फिर दाल उतार दी। दाल हम दोपहर में फ्राई कर लेंगे। फ़िलहाल इनके लिए यहाँ बनने लगी है मूंग की दाल की खिचड़ी। और खिचड़ी छोक कर मैं फटाफट से लगा दूंगी, इतना पोछा इतना ये बनेगी, तो फिर हम दोनों बैठ के खिचड़ी खा लेंगे। क्योंकि आज मैंने भी अभी तक नाश्ता नहीं किया, बस केवल मैंने 2 बिस्किट खाए थे और 2 इन्होंने खाए थे। तो फटाफट मैं पोछा लगा दूँ, इतना मेरी खिचड़ी में सीटी आ रही है। सुबह खिचड़ी भी बन गई है और उन्होंने दही के लिए मना करा है। वैसे तो हमने इसमें काफ़ी सारा देसी घी डाल रखा है, जीरा हींग, तो ताज़ा पानी भर कर दे आते हैं, वे खा लेंगे। फिर मैं भी जा रही हूँ उन्हीं के पास, मैं भी खाऊंगी और मैं दही से खाऊंगी, ये खाएंगे बिना दही के क्योंकि इन्होंने मना कर दिया। तो आज का बस यही हमारा सिंपल सा ब्रेकफास्ट है, मूँग की दाल की खिचड़ी और दही। और अभी 1-2 कपड़ा भी धोना है हमें। सो फिर मॉर्निंग की भागा दौड़ी निमट चुकी है और 1:05 हो गए और फटाफट रेडी होते हैं। अब हम स्कूल जाएंगे बाबू को लेने, फिर आकर हमें खाना बनाना है। क्या खाओगे आप? और कभी कभी हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि सच बताएं हम थक जाते हैं। और बर्तन वगैरह सब बाहर रख दिए, फटाफट हम रोटी बनाने लगे हैं। तो खाना वाना खिला दे, बहुत थक गए हैं, फिर आराम से आप लोगों से बात करेंगे। 6:40 हो गए। वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सो फ्रेंड्स 6:40 हो गई है और अभी इनके डैडी मतलब सुबह से पड़े हुए हैं, अब गए हैं वे बाहर। हमने ही बोला अंदर कमरे में भी बहुत गर्मी हो रही थी कि थोड़ी देर ना बाहर आप बाहर चले जाओ, मतलब यार दोस्तों में बैठ जाएंगे थोड़ा सा। ज़्यादा तो कहीं नहीं जाते, हमारे पास 2 चक्की हैं, इन्हीं में ही बैठते हैं वे, बाकी तो किसी के पास जाना पसंद नहीं करते वे। तो अभी वे गए और हमने उन्हें भेजा, मैंने कहा आप जाओ, चाय पिलाई और बस हाथ मुँह धोए उन्होंने। आज हमने नहाने को उनको मना कर दिया था क्योंकि 3 बजे हमें बोला उन्होंने उठा के कि नैनो विक्स दे दे, मुझे मेरी नाक बंद हो रही है। फिर कहने लगे, हमने विक्स दे दी उनको, तो हम लेट गए थे। फिर हमें लगा फिर 4:30 बजे फिर हमें जैसे वे टॉयलेट वगैरह गए, हमें फिर उनके पैरों की आहट सी आई सोते हुए। फिर हम उठे एकदम से, हमने कहा सोए नहीं, कह रहे कि यार नैनो मेरे हाथों पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है, ज़रा दबा दे। तो हम जब दबाने लगे तो बड़े तेज़ तप रहे थे, उन्हें भी नहीं पता कि उन्हें फीवर हो रहा, बस यूँ कह रहे हाथों पैरों में दर्द हो रहा। तो उनके पैरों में, हाथों में, सर में दर्द हो रहा था। फिर हमने 5 बजे उन्हें घर में ही, जैसे हम सभी लेडीज इतना तो करते ही हैं जिनके घर में बच्चे हों या वो, तो हम थोड़ी बहुत दवाई तो घर में रखते ही हैं। तो जब हम 9th क्लास में आए थे तब से हमें पता लगा था कि एक फर्स्ट एड बॉक्स भी घर में होना चाहिए। हमें पहले नहीं पता था, जब हम कॉलेज में गए थे 9th में तब हमने फर्स्ट एड बॉक्स बना था। तो तब से अब तक हम अपने घर में फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं, उसमें छोटी छोटी कुछ ना कुछ दवाई रखते हैं। तो हमने उन्हें पैरासीटामोल की गोली दे दी थी, एक और एंटीवायरस की लगा के, और बस उसे खा के वे लेट गए थे। उससे उनको बहुत अच्छा आराम मिला। और फिर हम 6:30 बजे दवाई लेने गए डॉक्टर के यहाँ, हम लेके आए वहाँ से, फिर वो उन्होंने खाई नहीं। उन भैया ने बोला था फिलहाल ये वाली गोली दे देना और 9 बजे दुकान खुलेगी, शॉप खुलेगी तो फिर आ जाना। फिर हम 9:30 बजे फिर गए थे। फिर उन्होंने नाश्ता वास्ता करके खिचड़ी खा के बाद में ली थी, हमने मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई थी। सो फ्रेंड्स हम लेडीज़ों का लगता है कि
मतलब कि बस घर में केवल 2 ही काम होते हैं, झाड़ू पोछा करना और बर्तन करना, या रोटी बना ली 1-2 रोटी। लेकिन हमें पता है कि हम लेडीज़ों को सुबह से रात तक कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और थोड़ा-सा आराम मिल जाता है कि मॉर्निंग में भी छोड़ जाते हैं, लेकिन आज तो यार वो भी हमें नहीं मिला। सो फ्रेंड्स, बस अब वे बाहर गए तो हमने सोचा आप लोगों से बात कर ले खुल के। और जब वे घर होते हैं ना, थोड़ा-सा हम बात तो करते हैं, वीडियो भी बनाते हैं, लेकिन यार हमारा दम ना घुटा-घुटा सा रहता है। हमें पता है कि जब तक के यूट्यूब पे काम करने के लिए कोई सक्सेस ना हो जाए, तब तक सबको लगता है कि यार ऐसे ही फालतू के काम करती रहती है, इसको कोई काम नहीं है। लेकिन जब सफलता मिल जाती है तो सब मतलब के इस चीज़ को समझते कि हाँ अच्छा काम है। लेकिन अभी तो बस हमें ही पता है हम कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, किस हिसाब से। और वीडियो हम डेली डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या करें, कल हमने वीडियो हमें भेजना था, आज हमें वीडियो भेजना था मंडे वाली, लेकिन हम भेज ही नहीं पाए क्योंकि आज है ट्यूसडे, क्योंकि हमें समय नहीं मिल पाया। क्या करें, वीडियो की एडिटिंग करने के लिए, तो देखेंगे कल भेजेंगे। सो फ्रेंड्स, 6:45 हो गए हैं और बस फिर से हमें शाम का खाना बनाना है। और बस अपने ब्लॉग का यहीं पर हम एंड करते हैं। आई होप हम और हमारा छोटा सा मेहनती ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अच्छी अच्छी हरिद्वार की भी देखने के लिए। और सच बताएं, हमें भी नहीं पता था कि आज हमें मॉर्निंग से ही इतनी सारी भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, और रात में हम ऐसे ही सोए, पेट भर के ऐसे ही ना सोए, क्योंकि इनके डैडी ने हमें 2 बार उठा दिया था। तो फ्रेंड्स, हमें भी नहीं पता था कि आज हमें इतना सारा काम करना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह 6:30 बजे से लेके रात तक हमें आज इतना काम करना पड़ा कि सच बताएं अब हमारे अंदर हिम्मत बाकी नहीं है कि अब हम रात का खाना बनाएं या ना बनाएं, लेकिन हमें बनाना पड़ेगा, काम करने वाला घर में कोई नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बस यहीं तक था। अगर हम और हमारा ब्लॉग थोड़ा सा मेहनती ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में अच्छे से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।